और यार मेरी नैनो का ये शीशा टूट गया आज। नैनो में ना एक चीज़ की और कमी है जो कि शायद मैंने बताई नहीं है ज़्यादा वीडियोस में। क्लच की तरह दबानी पड़ती है इसकी ब्रेक, तब जाके रुकती है, और रोकने के लिए भी ना डिस्टेंस ज़्यादा लगता है इसको। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 6:30 हो रहे हैं और ये सामने खड़ी है अपनी प्यारी सी टाटा नैनो। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने पुराने वाले घर पे। कल मैं यहीं पे ही सोया था, नए वाले घर पे अपने। और अभी सुबह भूख सी लग रही है तो घर पे ही खा के आते हैं। फिर अभी मेरे को दोबारा आना है, 7:30 बजे के आसपास निकलूँगा वहाँ से। तो इस टाइम बाइक चलाने में बहुत मज़ा आता है सुबह के टाइम। वैसे इस टाइम तो कार चलाने में भी मज़ा ही आता है, लेकिन इस टाइम गर्मी नहीं लगती ना, तो बाइक चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। कार में तो शाम को भी मज़ा आ जाता है क्योंकि एसी चलता है। देखते हैं कितनी देर में पहुँचूँगा। अभी हो रहे हैं 6:31 और यहाँ से मेरा घर है 6 किलोमीटर, लेकिन रास्ता थोड़ा ऐसी है उबड़ खाबड़ सा। तो इसी के साथ पहुँच चुका हूँ संगम विहार और अब टाइम हो रहा है 6:41। रास्ते में ना टैंकर चल रहे थे बहुत सारे, इसलिए लेट हो गया, वरना अभी तक तो मैं घर पहुँच जाता कब का। यहाँ पानी की बहुत कमी है ना। तो अब टाइम हो चुका है 11, सुबह के 11 बज चुके हैं। और अब फ़िलहाल जा रहा हूँ मैं अपने नए वाले घर पे। ये सामने खड़ी है अपनी नैनो। और यार यहाँ पे ना मैं बस एक ही कार रख सकता हूँ, एक ही कार अलाउड है मुझे, 2 कार नहीं रख सकता यहाँ पे। अब अपनी प्यारी बाइक को लगा देते हैं यहाँ पार्किंग में। ये लो, बाइक को भी यार धुलवाना था और इसकी चेन भी क्लीन और ल्यूब करवानी थी, पूरी सड़ रही है काफ़ी टाइम से। ऊपर से इसका सर्विस इंटरवल भी इतना ज़्यादा है, वरना तो सर्विस में हो जाता है ये काम। लेकिन इसकी सर्विस अभी 10 से 12 हज़ार किलोमीटर पे होगी और अभी 8 हज़ार ही चली है। 3-4 हज़ार किलोमीटर में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब टाइम दोपहर के लगभग 1-1:30 बज चुके हैं और अभी मैंने फ्लिपकार्ट से अपने लिए अंडे मंगा दिए हैं। इनको उबालते हैं इस वाले बर्तन में। ये 10 अंडों का पैकेट है। ज़्यादातर जो मैं ये सामान है ना फ्लिपकार्ट से ही मंगाता हूँ। फ्लिपकार्ट वाले डिलीवरी भी बहुत जल्दी कर देते हैं, ऐसे 6-7 मिनट में ही कर देते हैं ये लोग डिलीवरी। लेकिन जो बाकी ऐप्स है वो दिखाते तो जल्दी है, लेकिन आता उनका सामान लेट है। पर वैसे तो मेरे को इतनी कोई जल्दी होती नहीं है, थोड़ा लेट भी आ जाए तो भी चल जाएगा अपना काम। लेकिन फिर भी फ्लिपकार्ट ठीक लगता है। और ये फ्लिपकार्ट के खुद के अंडे हैं, खुद की कंपनी है इनकी, डेलिश। इसकी ब्रेड भी आती है और अंडे भी आते हैं। आज पहली बार इनकी तारीफ़ कर रहा था तो देखो आज ये अंडे फूटे हुए निकल गए, नहीं तो आज तक कभी नहीं निकले। और वो भी एक भी नहीं, 3-3 अंडे फूट रखे हैं। चलो कोई नहीं, इनका आमलेट बना लूँगा, बाकी उबाल देता हूँ। चेक करके उबालूँगा कहीं टूटा तो नहीं है, वरना फिर ना ख़राब हो जाते हैं अंडे, ना वो उबल पाते हैं और ना फिर उनका आमलेट बन पाता है। एक बार में वैसे मैं 5 अंडे खा लेता हूँ उबले हुए, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ 5 ही उबालते हैं। अब 5 अंडे इसमें बचे हैं। तो इसी के साथ अपना लंच तैयार हो चुका है, इसको खाते हैं और फिर सो जाते हैं। तो अब टाइम शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं और अब अपनी नैनो को लेके निकल रहा हूँ मैं पार्क जाने के लिए। आज से मैंने सोचा है वॉक करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं करता था लेकिन मैंने छोड़ दी है अब, पर यार अब दोबारा से स्टार्ट करूँगा आज से, क्योंकि वॉक करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के टाइम पे। वॉक हो गई, रनिंग हो गई, इन सब से ना आपका हार्ट अच्छा रहता है। वैसे जिम तो मैं जाता हूँ, लेकिन जिम में हार्ट की हेल्थ इतनी सही नहीं हो पाती जितनी वॉक में होती है। और यार मेरी नैनो का ये शीशा टूट गया आज। वैसे तो ये टूटा ही था, फेविक्विक से मैंने अटका रखा था। वैसे नया शीशा भी पड़ा है डिक्की में, अभी देखते हैं यही लगाता हूँ या नया लगाता हूँ। वैसे जो पुरानी कार्स आती थी ना उनमें बस एक ही साइड आता था, ये रियर व्यू मिरर, वो भी राइट साइड, लेफ्ट साइड नहीं आता था पहले के टाइम पे। जो पुरानी नैनो थी या पुरानी अल्टो है, मारुति 800 है, उनमें भी लेफ्ट साइड नहीं आता रियर व्यू मिरर। फिर बाद में देने लग गई थी कंपनी दोनों साइड, लेकिन पहले नहीं देती थी। तो रियर व्यू मिरर मैंने लगा दिया है, ये देख लो, फेविक्विक से ही चिपका दिया। अभी तो मैंने गाड़ी में पड़ी हुई थी तो इसीलिए फटाफट उसी से चिपका दिया। अभी शायद इतना अच्छे से चिपका नहीं होगा, गिर ना जाए चलती गाड़ी में। थोड़ी देर मिल जाएगी ना इसे, 5 मिनट, तो मस्त चिपक जाता है। वैसे तो मेरे पास एक ब्रांड न्यू पड़ा है डिक्की में, पर लगाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। नट खोलो फिर नट लगाओ,
ये थोड़ा जल्दी लग जाता है ये वाला सिस्टम। गाड़ी आ गई सामने से तो थोड़ा इधर दबा लेते हैं। चलो, इतना पतला रोड है कि एक बार में एक ही गाड़ी चल सकती है इसमें, भले ही गाड़ी नैनो जैसी क्यों ना हो। अगर ऐसे चलते हुए रोड पे गिर गया ना तो फिर मैं उठाऊंगा नहीं इसे, ऐसे ही रह जाएगा ये रोड पे गिरा हुआ। देखो यही है पार्क, ये जो दीवार है ना इसके दूसरी साइड है, लेकिन ऐसे घूम के जाना पड़ता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते। और यहाँ पे कोई गेट भी नहीं है, ना गाड़ी खड़ी करने की जगह है। देखो ये है पार्क का गेट और ये इधर पार्किंग है। पहले ये पार्क बहुत ज़्यादा बढ़िया हुआ करता था, अब तो मेट्रो के काम की वजह से थोड़ा ऐसा सही हो गया है। ये देखना जिम्नी कैसी लग रही है, ये शायद बाहर से इन्होंने कराया है ये कलर। यहीं पे लगा दी मैंने, ये सियाज के बगल में और जिम्नी के बगल में। कलर तो बढ़िया लग रहा है, नीली कलर की भी आती है क्या जिम्नी। और ये सामने थार है, ब्लैक कलर की थार, और ये अपनी गोल्डन कलर की नैनो। अब चलते हैं, इसको बंद कर देते हैं एसी को और गाड़ी को भी। देखो कुछ इस तरह की जगह पे खड़ी कर दी मैंने नैनो। तो वॉक स्टार्ट कर दिया मैंने, अब देखते हैं कितनी देर में कंप्लीट होती है। ये देख लो कुछ इस तरह का ट्रैक है, 2 ट्रैक है यहाँ पे, कच्चा वाला भी और पक्का वाला भी है, लेकिन आज पक्के वाले में ही करता हूँ। और यहाँ बीच में ऐसे पेड़ है, ये है इस जगह का नाम, सिटी फॉरेस्ट हौजरानी। तो वॉक अपनी कंप्लीट हो चुकी है, अब अपनी प्यारी नैनो को लेके चलते हैं घर। अभी टाइम 6:50 हो रहे हैं, मैंने 6:20 पे स्टार्ट किया था, 20 से 30 मतलब आधा घंटा लग गया। ओ भाई मैंने रिवर्स गियर डाल रखा है और ऐसे ही सेल्फ मार दिया। चलो निकलते हैं। ये देख रहे हो सामने क्या खड़ा है, ये बीस्ट UK 07 देहरादून का नंबर। क्या तगड़ी लग रही है यार, कार हो तो ऐसी हो वरना ना हो। X7 होगी ये। देखो यही वाला कट है जहाँ पे अभी मैंने कल दिखाया था ना, पुलिस वाले पकड़ रहे थे, खड़े हो रखे हैं अभी भी। वैसे तो अभी भी पकड़ सकते हैं पर हम तो अपना सीट बेल्ट बांध लेंगे। मेरे ख्याल से वो ब्रेजा वाले भैया को पकड़ रखा है अभी। वॉक करने के बाद एक आइसक्रीम खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? नहीं खानी चाहिए वैसे तो, इसीलिए अभी स्किप कर देते हैं। ओ भाई कितना पीछे तक जाम लग रखा है, ये क्या ड्रामा है, लोग तो रॉन्ग साइड आ रहे हैं। इससे बढ़िया तो मैं उधर ही निकल लेता नीप सराय होते हुए, फालतू में फंस गया यार। और ऊपर से अब ऑफिस टाइम भी स्टार्ट हो गया ना, 7 बज गए। 7 बजे तो ऑफिस बंद हो ही जाते हैं। चलो अब तो कुछ कर नहीं सकते, इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। नैनो में ना एक चीज़ की और कमी है जो कि शायद मैंने बताई नहीं है ज़्यादा वीडियोस में, और वो है ब्रेक्स। इसकी ब्रेक बहुत कम लगती है क्योंकि इसमें ड्रम ब्रेक्स मिलती है, चारों की चारों इसमें ड्रम ब्रेक्स है। वैसे तो है पावर ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है, ब्रेक ऑयल वगैरह भी डलता है इसमें, लेकिन डिस्क नहीं है ये, तो उसकी वजह से इसका फीडबैक इतना कुछ खास नहीं है। क्लच की तरह दबानी पड़ती है इसकी ब्रेक, तब जाके रुकती है, और रोकने के लिए भी ना डिस्टेंस ज़्यादा लगता है इसको। वहीं अल्टो में ये चीज़ बढ़िया रहती है, उसमें आगे डिस्क है ना, पीछे ड्रम है, तो वो रुक बहुत जल्दी जाती है, वो तो टच करते ही रुकती है। और इसमें तो पैर पूरा उठा के और क्लच की तरह ब्रेक दबानी पड़ती है, तब जाके ये रुकती है। लेकिन वही है, आदत हो जाती है, अब मैं इसे उस हिसाब से चलाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए पहले मेरे पे स्कूटी थी, उसमें ड्रम ब्रेक्स आती थी, तो मैं उसे उस हिसाब से चलाता था। अब मेरे पे बाइक है हॉर्नेट CB 125, उसमें डिस्क ब्रेक है आगे ABS के साथ, तो उसे मैं फिर उस हिसाब से लगाता हूँ। लेकिन नैनो के बाद जैसी मैं दूसरी गाड़ी चलाता हूँ, डिस्क ब्रेक होती है जिसमें, तो मैं ब्रेक ज़्यादा दबा देता हूँ और गाड़ी झटके से रुक जाती है। और वहीं फिर मैं नैनो चलाता हूँ, फिर मैं नैनो में हल्की सी ब्रेक मारता हूँ, ये रुकती नहीं है, ऐसा लगता है इसमें ब्रेक ही नहीं है। बस ये शिफ्ट करते टाइम होता है थोड़ा, उसके बाद तो फिर आदत हो जाती है बॉडी को। अरे भाई ये बाइक वालों को तो चैन ही नहीं है, ये देखना कैसे मधुमक्खियों की तरह घूम रहे हैं रोड पे। एक तो बाइक वाले लगा रहे हैं जाम, ऊपर से ये बसें लगा रही है। इतना सा रोड है, उसी में बस स्टैंड भी है, यहाँ बना लेते बस स्टैंड, यहाँ तो फिर भी रोड थोड़ा चौड़ा है। हाँ तो कहाँ पे था मैं? ब्रेक्स पे। नैनो की ब्रेक्स बहुत अजीब है। ऊपर से जब से मैंने ये नैनो खरीदी है, मैंने तो आज तक इसका ब्रेक का काम भी नहीं कराया। हो सकता है अगर मैं ब्रेक में ब्रेक शू वगैरह थोड़े डलवा दूँ तो ब्रेक इसकी थोड़ी सी सही हो जाए,
और इसकी ब्रेक्स का एक और डिसएडवांटेज है, जैसे आप इसे पानी में चलाते हो ना थोड़ा सा, तो ब्रेक फ्री हो जाती है इसकी। ये इसकी मैनुअल में भी लिखा है, ब्रेक ही नहीं लगती, फिर बहुत ज़्यादा अंदर तक प्रेस करना पड़ता है, तब भी धीरे धीरे रुकती है। मेरे ख्याल से ये पहली ऐसी कार होगी जिसमें ड्रम ब्रेक्स आती होगी, और सारी कारों में तो डिस्क ब्रेक आती ही है, भले ही बिना ABS के आए, लेकिन डिस्क ब्रेक तो आती है सारी गाड़ियों में। और देखो गाड़ी मैंने बंद कर दी है, चाबी मेरे हाथ में है, लेकिन फिर भी इसका मीटर ऑन है। चल भी जाएगा कि? ओ भाई ये तो चल भी रहा है बटन से चल भी रहा है ये। बाकी और कुछ चीज़ें नहीं चलेंगी, लाइट वाइट कुछ नहीं चल रही, यहाँ तक कि हाई बीम भी नहीं चल रही। हाई बीम तो चल जाती है यार वैसे गाड़ी ऑफ में भी। ये देख लो, किसी को लग रहा हो कि गाड़ी ऑन है, कुछ भी नहीं चल रहा, क्योंकि चाबी मेरे हाथ में है। अगर मैं चाबी लगाऊं, अब ऑन हुई है, और अभी भी इसका मीटर ऑन नहीं हुआ। मीटर ऑन करने के लिए तो एक बार चाबी और घुमानी पड़ती है। अब ऑन हुआ है, ये देखो, अब 2 लाइट और जल गई ऊपर, पता नहीं क्या है। मैं तो बंद कर देता हूँ, मीटर को रहने देते हैं, ऐसे ही अपने आप बंद हो जाएगा, होना होगा इसको। तो अब निकलते हैं यार अपने पुराने वाले घर की तरफ। यहाँ पे आके मैंने थोड़ा बहुत काम किया, अब चलते हैं, अभी जिम भी जाना है मेरे को। अब पहुँच चुका हूँ मैं संगम विहार। ये बाइक भी बोलती होगी मैं स्पोर्ट्स बाइक हूँ। मुझे ये इंसान कैसे रोडों पे चलाता है, ये देखना है। यहाँ के रोड आवाज़ भी अटक अटक के निकलती है यहाँ। ये दिल्ली का वर्स्ट एरिया है जहाँ आप रह सकते हो। Guns on both sides, right above.